11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की केजीपी को। और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, तो 30 साल आपके साथ रहेगी। बाप रे। उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आज 2024 में 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी। मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है, उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे है। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नटबोल्ट डाल दिए थे। आप रात के टाइम 11 बजे अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं भी एजेंसी को पता होता है। जेल के अंदर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने तो हत्याएं कर रखी हैं। अब उनमें कौन बड़ा बनेगा? चाकू छोड़ो सर, वहां मर्डर करे हुए आदमी से टॉयलेट साफ करवाते हैं। एफओ है जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओ। आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर। जो ये दो चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके। कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। जो भी लोग ये चाहते होंगे कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूं, वो 99% नहीं करेंगे भाई। एजेंसी उनको लेती ही नहीं है जो कहते हैं मैं करूं करके। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है रॉ के एक ऐसे हिटमैन, जासूस और शार्प शूटर जिनका नाम वर्ल्ड के टॉप 200 स्नाइपर्स में आता है। इनका नाम है लकी बिस्ट और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस करने के खुले आरोप लगे, जैसे पाकिस्तानी ISI के कर्नल, नॉर्थ ईस्ट के एक टेररिस्ट ग्रुप के ब्रिगेड लीडर, नेपाल के रईस बिजनेसमैन और भी कई ऐसे लीडर्स को शूट करने के आरोप। ये रॉ के अंडर कवर मिशंस के तहत दूसरे देशों में जासूसी भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और आज ये हमारे साथ वही किस्से शेयर करेंगे कि कैसा होता है दूसरे देशों में कैरेक्टर बदलकर छुपकर जासूसी करना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं एज एन NSG कमांडो, और जेल में तक ये 4 साल बिता चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इंडियन जेल्स में कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे बड़े बड़े गैंग्स बन जाते हैं, और माफियाज कैसे जेल में बैठकर जेल के बाहर के ऑपरेशंस को हैंडल कर लेते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप स्पाइस की एक छुपी दुनिया को एक्सपोज करने वाला है। So sit tight, relax, and enjoy these insidious insights. तो सर, रॉ हमारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, पाकिस्तान की ISI है, CIA है USA की, मोसाद इजराइल की। अभी अगर हम ग्लोबल डायनामिक्स में देखें, ठीक है, ये सारे के सारे अंडर कवर काम करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज है, लेकिन इनका अपना एजेंडा होता है, अपने देश के एजेंडा को आगे लेके जाना। अब CIA पे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं इंडिया में ऊपर नीचे करने के लिए, और इंडिया भी मिस्टर इंडिया बन के, मतलब इंडिया का रॉ भी मिस्टर इंडिया बन के पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। तो ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से रॉ, CIA, ISI और मोसाद, इनमें क्या चल रहा है? कौन किसके दोस्त है, कौन किसके दुश्मन है, या कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है? और क्या आप बता सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, और कौन बेहतर है, कौन कमजोर है? तो सबसे पहले गौरव भाई थैंक्स। देखो, एक वर्ड है नॉलेज इज पावर, राइट। ये जो वर्ड है ना सर, ये दुनिया में सिर्फ सबसे ज्यादा ये वर्ड वैल्यू करता है सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में। और इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहां कभी दोस्त नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए दोस्ती करते हैं। जब उनका टारगेट पूरा हो गया या ऑपरेशन पूरा हो गया, उस दिन वो दोस्ती भी खत्म। और हो सकता है कि अगली बारी वो आप ही को खत्म करने के लिए किसी और से वो दोस्ती कर लेगा। आप हर जगह सुनते हैं यार कि दुनिया में वॉर चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। मतलब आपने 62 का वॉर सुना, 65 का, 71 का, 1999 का, आपने कारगिल भी सुना। कुछ आपने 4 वॉर सुने, लेकिन एजेंसीज की दुनिया में हर पल वॉर होता है। ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब इनका वॉर ना हो रहा हो। मतलब ये हमेशा हर पल ये चाहते हैं कि अपने एनिमी को कैसे नुकसान पहुंचा सकें। देखो, फ्रंट की लड़ाई बहुत अलग है, आमने सामने की लड़ाई दुनिया उसको देख रही है, वो इजी है, सब उसको देख रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है
कि आप बिना कुछ करे अपने दुश्मन देश को खत्म कर दो। राइट। उससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा डेंजर। मतलब आपको आपका दुश्मन तो पता है ना यार कौन है करके। आप हमेशा अपने एनिमी से क्या करोगे, सतर्क होके रहोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एनिमी है करके। आपका दुश्मन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा दुश्मन है। राइट। आप उससे कैसे सतर्क होगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। राइट। और आपको यही नहीं पता होगा वो आपके घर के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, यहाँ आपका शुभचिंतक मतलब है। शुभचिंतक है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम लोगों में एक कहावत है कि दुश्मन को मारने के लिए आपको दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। आप तब तक दुश्मन को हाथ मत लगाओ जब तक आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी ना पता हो। राइट। लेकिन इस एजेंसी की दुनिया में आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अगर आप पूछें कि बेहतर कौन है करके, जैसे आप हमेशा सुनते हैं यार कि मोसाद ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, सीआईए ने कर दिया, MI5 ने ये किया, या MI6 ने ये किया, FSB ने किया। ऐसा नहीं है मतलब कि हमने ये नहीं किया करके। अगर आप RNW के ऑपरेशंस को सुनो या देखो, लेकिन हम में सिर्फ एक ही चीज है सर, हम कभी बताते नहीं है। मतलब हमने Declassify नहीं करते। डिक्लासिफाई हम कभी नहीं करते। हम 1968 से हमने कभी नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया। और आई थिंक अभी भी आप अगर आप टीवी खोलकर देखो तो अभी भी आपको मोसाद का कोई ऑपरेशन बताया जा रहा होगा। अरे लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये चल रहा होगा कि यार ये चल रहा है, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, CIA ने ये कर दिया, MI6 ने ये कर दिया, FSB ने ये कर दिया, ठीक है। और आपने दो एजेंसी का कोई भी सुन रहा हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, मुझे दो एजेंसी के आप कभी ऑपरेशन बता ही नहीं सकते। आप मुझे MSS के ऑपरेशन बता दो, चाइना की एजेंसी की, कि चाइना की एजेंसी ने ऑपरेशन किया है। आप हमारे RNW के ऑपरेशंस भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप MI6 के भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये देश या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं करके। सर ऑडियंस के लिए एक बार क्लियर कर दें MI6 क्या है। यार अपने जैसे हमारी जो RNW है, वैसे ब्रिटेन की जो एजेंसी है MI6 एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, वैसी चाइना की सीक्रेट एजेंसी MSS है। तो सेम सिद्धांत पर, सेम ही मतलब लक्ष्य पर, अपने देश हित में, अपने देश हित में। मतलब कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो यार, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन देश में हजारों लोग मरे, तबाह हो जाए, राइट। बस अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है। सो सर अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट। सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? यार सर मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूं वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर न्यूज चैनल में एक ही चीज सुनाई दे रहा, पेजर 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 अटैक, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपी बंद कर देंगे, चीजें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज बताऊं यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊं तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप RT के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते, क्योंकि हम यार हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा ना किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार ID बनी,
IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया। ठीक है, इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स, जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन 2 चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक आईडी नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप 2 चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करेंगे, आप सूरज को निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट, एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूं कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मुसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया है भाई। राइट। ठीक है, और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने चीज कर दी करके। ठीक है, आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से। हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहां के जियाउल हक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है। ठीक है, ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज लगेगी लोगों को, कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को। और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में। KGP पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGP से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को KGP खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGP क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान, ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये USSR के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप CIA को देखो तो CIA ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो। सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है,
तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, यूएसएसआर को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन यूएसएसआर अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक आईएसआई कंटिन्यू मदद कर रही है। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका आईएसआई को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। यही यूएसएसआर ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। राइट भाई, केजीपी ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि यूएसए, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से आईएसआई विड्रॉल हो जाए। लेकिन आरएनडब्ल्यू ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको केजीपी ने रखा था, और आपको पता है आरएनडब्ल्यू ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, सीआईए ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया है कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की ओर आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा दो देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि यूएसए सीआईए की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। राइट। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूं टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर। हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। राइट। और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया। बिल्कुल। और फिर एक्सप्लोजिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो। दुनिया के आपके घर की ओर कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो। वो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार, आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो। लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए। क्योंकि आपने जो भी पेजर्स वगैरह दिए हैं, वो पेजर आपके एनिमी के पास हैं उसी टाइम। ये चीज आपको भी नहीं पता। राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में एक बच्चा भी आ सकता है। बिल्कुल है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। राइट। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी ये कभी नहीं करती सर। हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है
कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। राइट। CIA और मोसाद ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप यार पूरी दुनिया के अंदर वॉर, मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो, शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। Yes. इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। राइट। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। Right. फिर भी हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई, ठीक है। जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGB कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और CIA, जैसे CIA आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे, मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट, कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है, डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है, हाँ वो हमसे कैसे मिलेगा, वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है। हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। okay. अगर हमारे देश की ओर कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जाम्पल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपना एक। राइट राइट। क्यों सर? तो अगर इन फ्यूचर में भी अगर हिंदुस्तान के लिए आगे चलकर भी, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो सर, ठीक है, अगर वो इंडिया के लिए गलत सोचेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। सर रॉ और ISI का क्या स्कोर कार्ड सर है? देखो मैं आपको क्या बताऊं कि ISI तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में हुक्मरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस ISI के बदले। आपको पता है ये ISI इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद मनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी USSR अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए ISI के। ISI हमेशा चाहती, क्योंकि CIA ने क्या किया, ISI को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा ISI के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के भी क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, ISI इसको खत्म करना है ना, अलकायदा को खत्म करना है, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी, ISI को मिलेगी। इस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो ISI के वहां ईद होती है, ISI का धंधा चलता है, ISI का धंधा चलता है, ठीक है। उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर, क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक ISI और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी, आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। अब मेरे को ये बताओ ना, क्यों, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना, राइट।
क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जर्नलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, स्विस आप अकाउंट्स सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जर्नल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ मतलब उनका एक ही सिर्फ गोल है कि इंडिया के साथ वॉर होते रहे और इंडिया को मिटाएं, ताकि फिर इनको एड्स मिलते रहे। बिल्कुल। और फिर वो मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं, टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके वहां ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए आईएसआई है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं? पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में ही दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो मार्केटिंग है ना कि उसी को दिखा के फिर पैसे लेंगे फिर उनको खत्म नहीं करेंगे वैसे। सो सर, रॉ मतलब क्या रॉ आईएसआई को पास्ट में काफी बार आउटस्मार्ट कर चुकी है आपके हिसाब से? स्कोर कार्ड क्या चल रहे हैं इनका, मतलब जो लड़ाई होती है? अरे मतलब आज तक आप, अगर आपने एक ऑपरेशन गंगा देख लो आप, हाँ ठीक, ऑपरेशन गंगा में आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। ऑपरेशन गंगा के अंदर कि उस टाइम जेल के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, पाक का एक ग्रुप था, मकबूल भट्ट का। तो उनके शायद 40 या 30 मिलिटेंट को अरेस्ट कर लिया था बीएसएफ ने। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम इन्हें छुड़ाएं करके, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया, एक हासिम कुरैशी नाम के जेएनके के थे, पाकिस्तान में कराची में उनकी सिस्टर की शादी वगैरह थी, वहां से उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। और ब्रेन वॉश स्टार्ट करने के बाद आईएसआई ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में राजीव गांधी का अपहरण करो करके। एज ए पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी। तो उनको तुम अपहरण करके लाओ तो हम डिमांड रखेंगे हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे जो मिलिटेंट हैं इनको छोड़े करके। तो जैसी अब हमारी एजेंसी को सब पता है कि आईएसआई क्या कर रही है करके, उन्होंने हाशिम कुरैशी और उसके भाई को, मुझे एक्चुअली नाम थोड़ा सा आउट है, दोनों को ट्रेनिंग दी प्लेन वगैरह चलाने की। हमारी एजेंसी को सब मालूम है सर। जैसे हाशिम कुरैशी इधर आया, उसको बोला एक काम कर भाई, तुझे जो पाकिस्तान करने के लिए कह रही है तू वो कर, बस, ठीक है, तू प्लेन लेके जा, ठीक है, लेकिन प्लेन में हमारे एजेंसी के लोग रहेंगे करके। क्लियर सर? सेम यही हुआ। मतलब पाकिस्तान हासिम कुरैशी प्लेन को हाईजैक करके, ठीक है, जिस प्लेन का नाम था गंगा, ऑपरेशन गंगा भी नाम रखा है इसको, लेके पाकिस्तान लेकर गया। और पाकिस्तान ले जाने के बाद सर पाकिस्तान को लगा कि भाई, जो आईएसआई को लगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई जो तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान की एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है करके। जिस प्लेन को तुम सोच रहे हो तुम लेकर गए हो, तुम लेकर नहीं गए हो, तुम्हें पहुंचाया करके, ताकि 1971 के वॉर में उनका एयर स्पेस खत्म कर दिया सर हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को बोला कि भाई इन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, जबकि क्या उन्होंने प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना। तो हमने बोला हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे सर। तो 1971 के वॉर में क्या हुआ सर, उनको पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए उनका एयर स्पेस ही नहीं था। जहां वो कुछ घंटों में जा सकते थे, उनको दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। तो वो जितना सोचते हैं सर, उससे हमने क्या बोला कि जहां उनकी सोच, हमारी एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है। उनको उनके मिशन को एग्जीक्यूट करने देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूट हम ही करवा रहे हैं उनसे। हम ही करवा रहे हैं, बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर, तालिबान के साथ। देखो, और वहां पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह जहीर सार थे, जिनके भाई ने वहां की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना, यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो सर। तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिए ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना,
Yes. तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। हाँ। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम, कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूं वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार रक्की, मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूं और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूं, मैं बैठ जाता हूं और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूं, मैं थक चुका होता हूं। लेकिन मुझे अगर यह पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहां पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल कहाँ है सर। उनको करना क्या है। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहां करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत चुका हूं, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। जीवन में सिर्फ ईश्वर से मांगो एक ही चीज, सुकून। और जीवन में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या बोलते हैं। ठीक है, आप जीवन में सिर्फ वो काम करो जिससे आपको सुकून मिलता है यार। बस आपके सुकून से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सर। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद सर।